अब बच्चों केस नंबर 4 सॉल्व करते हैं, लेकिन सबसे पहले अपना रूल क्या लिखना है बच्चों, फेस वैल्यू, फिर क्या लिखना है इश्यू प्राइस, फिर क्या लिखना है रिडम्पशन प्राइस, ठीक है। अब बच्चों क्वेश्चन रीड करिए, स्टार लिमिटेड इश्यू 8 लाख अमाउंट में दिया है 9% डिबेंचर ऑफ ₹100 इच एट पार, क्लियरली बोल दिया, क्या बोल दिया है कि भाई स्टार लिमिटेड ने कितने डिबेंचर इश्यू किए 8 लाख रुपीस के, और उसमें इन्होंने फेस वैल्यू कितना रखा है 100, और इश्यू भी कैसे किए एट पार, क्लियर मेंशन है एट पार, ठीक है। तो यानी कि मैंने इश्यू भी कैसे किया एट पार। आगे बढ़िए बच्चों, रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम एट द एंड, यहां पे आई प्रॉब्लम वाली बात, ठीक है। ये लोग बोल रहे हैं कि हम रिडीम करेंगे तो 10% प्रीमियम के साथ, यानी कि एक्स्ट्रा कितना रुपीस देना है 10 रुपीस एक्स्ट्रा देना है, 100 तो देना है प्लस 10 रुपीस आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, यानी कि 110, ठीक है। तो ये बच्चों हो गए खतरे की घंटी, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना बच्चों, डन। तो ये वर्किंग नोट है, तो आपके लिए थोड़ा काम आसान हो जाएगा। लॉस, ठीक है, लॉस कितने रुपए का है बच्चों 10। नंबर ऑफ डिबेंचर बच्चों यहाँ पे रुपीस पे दिए है, तो 8 लाख डिवाइड बाय फेस वैल्यू करेंगे 100, तो नंबर ऑफ डिबेंचर कितने हो जाएंगे 8000, तो इनटू 8000 करेंगे, तो यहाँ पे मुझे लॉस कितना मिल गया बच्चों 80,000, मुझे पता चल गया कि मेरा लॉस कितना है 80,000 का, क्लियर। तो बच्चों ये पहले बेसिक आपको समझ में आना चाहिए। अब बच्चों एंट्री करते हैं, पहली एंट्री होती है बच्चों बैंक अकाउंट, थोड़ा इस तरफ लिखे तो बच्चों वर्किंग नोट अपना हो सकता है। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, दूसरा एंट्री बच्चों डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू कितने परसेंट है बच्चों टू 9% डिबेंचर अकाउंट, ठीक है। इतना तो हम लिखते ही थे बच्चों, सारी एंट्री में इतना तो आता है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है लॉस, लॉस ऑलवेज अकाउंट में क्या होता है बच्चों डेबिट, तो यहाँ पे लिख दूंगा लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, लॉस ऑन इश्यू ऑन डिबेंचर अकाउंट, क्लियर। तो प्रीमियम के साथ पे करना है 10 रुपीज एक्स्ट्रा देना है, तो ये मेरी लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई, ऑलरेडी डिबेंचर की तो लाइबिलिटी थी, लेकिन प्रीमियम क्या आ गई, तो यहाँ पे लिख देंगे टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट, क्लियर। 10 बच्चों, इसमें जो अमाउंट आएगा और इसमें अमाउंट आएगा, कोई भी क्वेश्चन में क्या रहेगा बच्चों इक्वल, ये मैंने आपको शॉर्टकट दे दिया, ठीक है। अब बच्चों अमाउंट रखना स्टार्ट करते हैं, ध्यान से सुनो। पहली एंट्री में ऑलवेज और दूसरी एंट्री में कौन सा आता है इश्यू प्राइस, नंबर ऑफ डिबेंचर कितने हैं 8000, इश्यू प्राइस कितना है 100, यानी कि कितना हुआ 8 लाख, क्लियर। ये क्रेडिट था तो डेबिट कितना हो गया 8 लाख, क्लियर बच्चों। लॉस कितना है अपना बच्चों 10 रुपीज, मल्टीप्लाई करके कितना आया था 80,000 लॉस आया था, तो यहाँ पे मैंने 80,000 लॉस में लिख लिया, और प्रीमियम और रिडम्पशन में भी कितना लिख लिया 80, क्योंकि लॉजिक है प्रीमियम का भी 80 देना है और वही मेरा लॉस है। डिफरेंस लॉजिकली बच्चों कितना बचेगा 8 लाख। ये हो गया बच्चों आपका एंट्री, बस कॉन्सेप्ट समझ में आनी चाहिए, कॉन्सेप्ट आ गई तो बच्चों ये वर्किंग नोट आ गई तो आप क्या कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन इजी तरीके से कर सकते हो। तो बच्चों ये केस नंबर अपना कौन सा हो गया 4। अब नेक्स्ट केस में प्रीमियम आएगा सिर्फ, तो यहाँ पे 2 SPR कर देंगे, डिस्काउंट आएगा तो डिस्काउंट कर देंगे, ठीक है। तो बच्चों वो केस नंबर 5 हम सॉल्व करते हैं। अब बच्चों केस नंबर 5 सॉल्व करते हैं, सबसे पहले अपना रूल लिख देते हैं, फेस वैल्यू, इश्यू प्राइस एंड रिडेम्पशन प्राइस। अब बच्चों सबसे पहले यहाँ पे पढ़िए, एचपी लिमिटेड इश्यू ₹7 लाख 10% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम 5%, उसका मतलब क्या हुआ कि एचपी लिमिटेड ने 7 लाख रुपीस के डिबेंचर इश्यू किए, जिसका फेस वैल्यू 100 था, लेकिन उन्होंने कितने प्रीमियम के साथ इश्यू किया 5% प्रीमियम के साथ, यानी कि मेरा फेस वैल्यू 100 था, मैंने 105 यानी कि 5% एक्स्ट्रा प्रीमियम के साथ इश्यू किया, ठीक है। इतना फंडा अपना हो गया क्लियर। रिडीमेबल देखो बच्चों, रिडीमेबल एट 110, यानी कि मेरा रिडीमेबल प्राइस क्या हो गया 110, 10 रुपीज मुझे एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, ठीक है। मैंने लिए 100, देना पड़ेगा 10, तो 10 रुपीज मेरा क्या हो गया बच्चों लॉस, क्लियर। यहाँ पे लिख सकता हूँ लॉस कितना रुपीज है 10। नंबर ऑफ डिबेंचर फाइंड कर लेते बच्चों, नंबर ऑफ डिबेंचर इज इक्वल टू कितने हैं 7 लाख, ठीक है, और फेस वैल्यू कितना है 100, यानी कि नंबर ऑफ डिबेंचर कितने हो जाएंगे 7000, टोटल नंबर ऑफ डिबेंचर कितने हो गए 7000, ऐसा बोलूंगा टोटल मेरा 70,000 का लॉस हो गया, कितने का लॉस हो गया बच्चों 70,000 का, ठीक है। इतना फंडा क्या हो गया बच्चों आपका क्लियर। अब बच्चों 1 बाय 1 क्या करते हैं, इसका जनरल एंट्रीज पास करते हैं बच्चों। सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, नेक्स्ट डिबेंचर एप्लीकेशन
एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2, कितने परसेंट है बच्चों 2, 10% डिबेंचर 2, सिक्योरिटी प्रीमियम इतना तो हम करते ही थे बच्चों, ठीक है सिंपल केस में। लेकिन यहाँ पे लॉस हुआ है तो लॉस को बुक करेंगे, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 2, प्रीमियम का पैसा देना है वो लायबिलिटी इसलिए क्रेडिट 2, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। क्लियर बच्चों, ये हो गया अपना कौन सा जनरल एंट्रीज। अब बच्चों वन बाय वन यहाँ पे ऑलवेज कौन सा प्राइस आता है इश्यू प्राइस, नंबर ऑफ डिबेंचर कितने हैं 7000, 7000 इंटू 105 करेंगे बच्चों तो 7,35,000 आएगा। लेकिन कैलकुलेटर करना जरूरी है, कई बार जल्दबाजी में गलती हो जाती है बच्चों। ठीक हो गया 7,35,000। क्लियर बच्चों, ये क्रेडिट था तो ये डेबिट हो गया 7,35,000। कितने का लॉस हुआ था बच्चों, लॉस कितने का हुआ था 70,000, तो लॉस पर 70,000 यहाँ पे लिख लिया। क्लियर, ये लॉस है और प्रीमियम रिडम्पशन दोनों ऑलवेज क्या आएगा इक्वल, तो ये भी यहाँ पे लिख लिया एक्स्ट्रा 70,000। क्लियर, प्रीमियम प्रीमियम कितना रुपया एक्स्ट्रा बच्चों 5 रुपीज, ठीक है। और नंबर ऑफ डिबेंचर कितने 7000 और ये 100 रुपीज है, ठीक है, इंटू 7000, ठीक है। ये फेस वैल्यू और ये प्रीमियम, तो ऐसा बोलूंगा ये 7 लाख और ये प्रीमियम का 5 रुपीज एक्स्ट्रा 35। क्लियर, ये हो गया बच्चों आपका क्वेश्चन। बस आपको फंडा समझना है कि लॉस वाला और यहाँ पे 105 वो मेरा क्या है फेस वैल्यू और प्रीमियम का एक्स्ट्रा पैसा, ठीक है। तो ये बच्चों कौन सा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर यानी कि केस नंबर 5। क्लियर, अब बच्चों लास्ट केस कौन सा, केस नंबर 6 सॉल्व करेंगे। अब बच्चों केस नंबर 6, सबसे पहले रूल लिख दे बच्चों, फेस वैल्यू, इश्यू प्राइस एंड रिडम्पशन प्राइस, ठीक है। ऑन 1 अप्रैल 2018 आरजे लिमिटेड ने इश्यू किया कितने डिबेंचर 10 लाख रुपीस के, 9% के डिबेंचर ₹100 ईच एट डिस्काउंट 10%। बच्चों आरजे लिमिटेड ने कितने लाख के 10 लाख रुपीस के डिबेंचर इश्यू किए जिसका फेस वैल्यू 100 था, लेकिन उन्होंने इश्यू कितने में किया 10% डिस्काउंट के साथ। फेस वैल्यू 100 था लेकिन इन्होंने 90 रुपीस 10 रुपया डिस्काउंट देख के इश्यू किया है, ठीक है। आगे बढ़िए बच्चों, दिस डिबेंचर विल रिडीमेबल एट अ प्रीमियम 5, हम जब पैसा वापस देंगे तब प्रीमियम के साथ पैसा वापस देंगे 5%। लिया 100 दिया 105 यानी कि 5 रुपीज अपना क्या हो गया लॉस, ठीक है। तो बच्चों ये फंडा आपका क्लियर हो गया, यस क्लियर हो गया, ठीक है। आगे बच्चों पढ़िए क्या लिया है, पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द इश्यू ऑफ डिबेंचर। हमें जनरल एंट्रीज पास करनी है और डिबेंचर अकाउंट प्रिपेयर करना है। डिबेंचर अकाउंट नहीं बनाऊंगा मैं सिर्फ जनरल एंट्रीज पास करूंगा, डिबेंचर अकाउंट बच्चों आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे लॉस लिख ले, ठीक है। लॉस से पहले नंबर ऑफ डिबेंचर बच्चों यहाँ पे अमाउंट में दिया है, कितना दिया है 10 लाख और फेस वैल्यू कितना है 100, तो नंबर ऑफ डिबेंचर कितने हो जाएंगे 10,000 हो जाएंगे, यस। अब बच्चों कितने का लॉस है 5 रुपीज का, ठीक है ना। मैं बोलूंगा 5 रुपीज का लॉस है मेरा, 5 रुपीज का लॉस और नंबर ऑफ डिबेंचर 10 यानी कि 50,000 का मेरा क्या हो गया बच्चों लॉस हो गया। और डिस्काउंट याद रखना कितना है बच्चों 10 रुपीज का डिस्काउंट। क्लियर, अब बच्चों एंट्री पास करनी है, पहले लिखना है बैंक अकाउंट डेबिट 2 डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट है डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट है यहाँ पे कितने का 10 रुपीज का, तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 2, कितने परसेंटेज डिबेंचर है बच्चों टोटल अपने को 9% है तो 9% डिबेंचर, तो 9% डिबेंचर अकाउंट। और लॉस है तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। लॉस और प्रीमियम रिडम्पशन में दोनों में अमाउंट क्या आएगा ऑलवेज इक्वल, ये आपको बच्चों फंडा क्लियर है, ठीक है। अब बच्चों इश्यू प्राइस ध्यान में लेते हैं, इश्यू प्राइस कितना है 90, नंबर ऑफ डिबेंचर कितना है 10,000, तो ऐसा बोलूंगा 9 लाख, ठीक है। 10,000 इंटू 90 किया, डन। अब बच्चों ये क्रेडिट था तो डेबिट कितना आ गया 9 लाख। अब बच्चों यहाँ पे देखो डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना था 10, नंबर ऑफ डिबेंचर कितने हैं 10,000, तो ऐसा बोलूंगा डिस्काउंट 1 लाख हो गया, यस। लॉस, लॉस कितना है बच्चों 50,000 का ऑलरेडी हमने लॉस यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया था, तो ऐसा बोलूंगा लॉस 50,000, जो लॉस यहाँ पे आता है वही प्रीमियम और रिडम्पशन में आता है, तो 50,000 वहां पे लिख लिए, डन। और यहाँ पे फेस वैल्यू कितना है 100 और इनटू नंबर ऑफ डिबेंचर कितने हैं 10,000 यानी कि रिमेनिंग अमाउंट कितना रहेगा 10 लाख। क्लियर, तो ये हो गया बच्चों क्या अपना क्वेश्चन, डन। ये कौन सा केस हुआ बच्चों, केस नंबर 6, इसको बच्चों आप नोट डाउन कर लीजिए।